न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग सभी लोगों को एकजुट रह कर के चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी। स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में। लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ।